वेलकम बैक ट्रेडर्स। वीकली मार्कअप क्यू टू स्टार्ट करते हैं। फाइंड करते हैं ऐसे जोन्स जहां से ऐसी स्विंग आप कैप्चर कर सकते हैं। टैप एंड गो स्विंग, वीकली स्विंग, मंथली स्विंग। पहला पैर यूरो एसटी। यूरो एसटी को हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो यूरो एसटी काइंड ऑफ सेलिंग में ही है। पूरी रिट्रेसमेंट, सेलिंग, रिट्रेसमेंट एंड सेलिंग। अब इसमें क्या जोन्स हो सकते हैं जहाँ से हम न्यू सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, न्यू वे फाइंड कर सकते हैं हमारे ट्रेड्स के। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। यूरो में बिना कोई टाइम वेस्ट करे एक बाइंग का एक्यूमुलेशन जोन जो बड़े टाइम फ्रेम का है वो मेरे को सामने दिखता है। यहाँ पे ये लास्ट लो भी कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एस बायस के अगेंस्ट है ये ट्रेड, ट्रेंड के अगेंस्ट है ट्रेड, बट ये एक अच्छा एक्यूमुलेशन जोन है। यहाँ से न्यू वेव मिल सकती है हमको बाइंग की, बट विद कंफर्मेशन हम इसको ट्रेड करना पड़ेगा। एस बायस के अगेंस्ट है। इसका एग्जैक्ट प्राइस 1.14038 का होगा बाइंग का एरिया। और बायस के साथ जाते हुए मैं इसमें आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी, जो सेलिंग के जोन होंगे वो भी दे देता हूँ। सो यूरो में जो ट्रेंड के साथ हम जाते हुए बायस के साथ, ये रीटेस्ट एरिया 4 आवर का यहाँ पे बहुत अच्छा कंसीडर होगा सेलिंग के लिए। यहाँ से एक न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू वेव हमको मिल सकती है सेलिंग की। इसका भी एग्जैक्ट प्राइस मैं बता देता हूँ। यूरो यूएसडी एफएक्ससीएम का चार्ट 4 आवर का टाइम फ्रेम, और इसका एरिया होगा 1.15628 का सेलिंग एरिया होगा। सेलिंग अपॉर्चुनिटी हमको यहाँ से मिल सकती है। ये रीटेस्ट एरिया होगा, काइंड ऑफ प्राइस एक्शन की ट्रेड भी होगी। अगर मैं आपको एक प्रॉपर जोन की बात करूं तो वो हमारा थोड़ा ऊपर होता है। यहाँ पे वो जोन भी मैं मार्क कर देता हूँ, तो वो जोन होगा ये। यहाँ से सेलिंग की जो वेव आएगी वो हमारे फिर बाइंग जोन तक जा सकती है। एक हैवी सेलिंग, एक बड़ी स्विंग हमको मिल सकती है यूरो में। अगर आप नीचे वाले जोन को कंसीडर करते हैं तो हाफ लॉट से जाइए, थोड़ा स्कैल्प टाइप ट्रेड कीजिए। ऊपर वाले जोन को आप फिर कंसीडर कर सकते हैं एक बड़े टाइम फ्रेम के टारगेट के लिए, बड़े स्विंग के लिए। इसका एग्जैक्ट प्राइस अगर मैं बताऊं तो ये होगा 1.60003 का सेलिंग एरिया यूरो में। वही अगर प्लान की बात करूं तो यूरो में कुछ ऐसा प्लान होगा कि पहले आए यहाँ पे स्कैल्प हमको थोड़ी सी ट्रेड दे, लास्ट लो क्लियर करें, देन ऊपर वाला जोन चाहे कंसीडर करें एक बड़ी स्विंग दे। ये हमारा प्लान होगा यूरो का दिस वीकली। दोनों जोन और दोनों बाइंग के, दोनों सेलिंग के एरिया एंड बाइंग के एक्यूमुलेशन जोन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है यूरो में। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड यूएसडी की। तो न्यूजीलैंड यूएसडी में तो मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ प्रूफ है। न्यूजीलैंड यूएसडी एक ऐसा पेयर है जहां से मेरे लेवल टैप होते हैं, वहां से मेरे को स्विंग मिलती है। आपके सामने लाइव एग्जांपल में पिछले 4 वीक से मैं लगभग आपको हर बार एक स्विंग प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ये पहला वीकली मार्कअप का जोन, रैली, सेकेंड जोन, सेकेंड रैली, एंड बात करें उसके पिछले वीकली मार्कअप में जो थर्ड जोन था उसमें ये इंड्यूसमेंट 2 पिप की एंड पूरी रैली कॉस्ट कर गई। एंड फिर दिस वीक जो जोन प्रोवाइड किया गया था वीकली मार्कअप में, उससे इतनी बड़ी रैली कैप्चर हुई जहां पूरी हैवी सेलिंग होती है, रिट्रेसमेंट एंड होती है, मेरे जोन वहां पे होते हैं। स्ट्रेटजी इतनी अच्छी वर्क करती है न्यूजीलैंड यूएसडी में कि पूरी वीकली मंथली रैली कैप्चर होती है। उसके बाद एक और अपॉर्चुनिटी मिली, एक और जोन बना, वहाँ से हमने फिर रैली कैप्चर की। सेलिंग बायस के साथ जब भी जाते हैं तो एक हैवी स्विंग मिलती है हमको। दिस वीक के लिए न्यूजीलैंड यूएसडी में क्या प्लान हो सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वो जोन मार्क कर देता हूँ आपके लिए। तो पूरी ड्राइंग से हटा के न्यूजीलैंड यूएसडी में आपको क्लियर चार्ट डेली टाइम फ्रेम में मार्क कर देता हूँ। ये वाला जो जोन होगा, ये वाला जो एरिया होगा, ये सेलिंग की न्यू वेव हमको दे सकता है न्यूजीलैंड यूएसडी में। सो डेली टाइम फ्रेम का एक ये जोन है, यहाँ से आप कंसीडर कर सकते हैं सेलिंग में विद कंफर्मेशन 15 मिनट की राइट कैंडल का वेट एंड देन एंटर। कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि यहाँ पे जाए, अपना यहाँ पे जाए, टैप करे एंड फिर हमको न्यू वेव मिले, न्यू स्विंग मिले सेलिंग की। इसका एग्जैक्ट प्राइस अगर मैं आपको बताऊं तो न्यूजीलैंड यूएसडी का एफएक्ससीएम का चार्ट एंड 0.56780 का ये सेलिंग एरिया होगा न्यूजीलैंड यूएसडी का। एंड सेकंड एरिया की भी बात करें न्यूजीलैंड यूएसडी में तो सेम यहाँ ही से सेम एग्जैक्ट जोन से थोड़ा सा नीचे एक कंसीडर है, एक वैलिड जोन है। यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स हो सकते हैं। ऊपर वाले जोन में इंड्यूसमेंट लग के रैली ना कैप्चर मिस हो जाए, दैट्स वाई मैं आपको ये वाले जोन प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे आपको कंफर्मेशन मिलती तो विद कंफर्मेशन आप ये वाला जोन कंसीडर कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी के साथ हमारे अलाइन भी करता है। यहाँ पे थोड़े से पेंडिंग ऑर्डर्स भी हैं, एफबीजीज भी फिल होंगे, दैट्स वाई मैं आपको बिना इंड्यूसमेंट लगे रैली मिस ना हो इसलिए वाला जोन प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो न्यूजीलैंड यूएसडी के दोनों प्लान मैंने आपको बता दिया। अब बात करें जीबीपी यूएसडी की, तो एग्जैक्ट न्यूजीलैंड यूएसडी ये यूरो जैसे सेम, इसमें भी रैली है, इसमें भी टैप एंड गो, जीरो लो डाउन के साथ हमने स्विंग कैप्चर करी। फिर पिछले वीडियो में ये सेलिंग के एरिया से हमने सेलिंग भी करी, ये सेलिंग की ट्रेड थी पिछले के पिछले। फिर ये वीकली मार्कअप का बाइंग जोन था, ये उतना प्लेड आउट नहीं हुआ, स्कैल्प टाइप के लिए प्लेड आउट हुआ। ऐसे बायस का अगेन था, फिर भी मेरे जोन प्लेड आउट हुए। यहाँ पे आप रिस्क हो सकते थे, 1:1 भी आपको मिल सकती थी। दिस वीक के लिए क्या प्लान होंगे जीबीपीयूएसडी में? सो जीबीपीयूएसडी में बायस के साथ जाते हुए मैं आपको एक सेलिंग का एरिया देता हूँ। यहाँ से आप पे अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी ट्रेड देख सकते हो। पेंडिंग ऑर्डर सेलिंग के यहीं पे है, इसी को कंसीडर करके आईजेड या इंस्टीट्यूशन भी ट्रेड करेंगे। सो ये वाला एरिया होगा, यहाँ से आप अपनी अपॉर्चुनिटी देख सकते हो विद कंफर्मेशन एक 5 मिनट की रेड कैंडल का वेट करके
रैली कैप्चर कर सकते हो विद दिस एग्जैक्ट जोन। इसका मैं अगर आपको प्राइस बता दूं तो GBP/USD 4 आवर का टाइम फ्रेम, FXCM का चार्ट एंड 1.31735 का ये सेलिंग एरिया होगा। अब जीजे की अगर बात करें तो जीजे को अगर हम बिना ड्रॉइंग्स के बड़े टाइम फ्रेम में देखें तो ये पहले हमने वीकली मार्कअप के जोन, इसको फ्लेक्ट करना जरूरी है। इतनी बड़ी सेलिंग की रैली, उसके बाद ये इंड्यूसमेंट, इतनी छोटी सी इंड्यूसमेंट ये रैली कॉज की है। ये बाइंग का जोन था, यहाँ पे फिल भी होना था, ये गैप अप था, गैप फिल नहीं हुआ जीजे में, या फिर हो सकता है ये वाले ब्रोकर में मिस हो रहा, बट बड़े ब्रोकर में, दूसरे ब्रोकर में, अनदर ब्रोकर में ये फिल हो गया हो गैप, एंड फिर इतनी बड़ी रैली। ये वाला जो जोन था ये इतना अच्छा प्लेड आउट होता, हमको इतनी बड़ी रैली मिलती बाइंग की। यहाँ से अगर ये टैप हो जाता, ये फिल हो जाता तो इतनी बड़ी रैली मिलती जीजे में, पूरी मंथली स्विंग मिलती। अब दिस वीक के लिए हम क्या कर सकते हैं वो बात करते हैं। तो जीजे के जो बाइंग एरिया होंगे दोनों वो यहाँ से होंगे। मैं आपको मार्क कर देता हूँ, ये जो ऊपर वाला जोन है इसको कंसीडर करके अगर चलें, मंडे मॉर्निंग में लंदन सेशन में आपको मिलता है तो आप यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हैं। एंड सेकंड वाला जो नीचे वाला जोन है वो एक्यूमुलेशन जोन है, यहाँ से फिर एक न्यू रैली आएगी। तो पहला जोन ये रहेगा पास का जोन, अगर बाइंग कंटिन्यूस, हैवी बाइंग कंटिन्यूस होती है तो यहाँ से फिर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। जीजे का 1 आवर का टाइम फ्रेम एंड वांडा का चार्ट, और इसका जो एग्जैक्ट प्राइस होगा वो होगा 204.073 का पहला बाइंग एरिया होगा जीजे का। ये हैवी बाइंग में कंसीडर करेंगे, या आपको मंडे में लंदन सेशन में मार्केट जहाँ कहीं मिलता है कंसोलिडेशन के बाद, तो आप यहाँ से बाइंग में जा सकते हैं। एंड जो सेकंड जोन होगा वो होगा नीचे, वो 4 आवर का एक अच्छा एक्यूमुलेशन एरिया, यहाँ से अगर हमको बाइंग मिलती तो फिर यहाँ से वो बाइंग मंथली वीकली स्विंग भी कंसीडर हो सकती है। सो हैवी बाइंग हो सकती है, बट कंफर्मेशन के साथ इसको ट्रेड करेंगे। ऊपर वाले एरिया में हटा दूँ तो वही होगा कि ऊपर वाले इसके हेल्प जैसे ट्रेड करेंगे और नीचे वाले एरिया को एक अच्छे से एक्यूमुलेशन जोन से विद कंफर्मेशन 5 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करके एज 4 आवर का ये एरिया है। इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है वो 202.749 का बाइंग एरिया जीजे का। अब बात करते हैं एजे की। तो एजे को जैसे ही हम बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं तो पहला एक ये जो बाइंग एरिया था, ये कैंडल तो क्लोज नहीं हुई, इससे ब्रीच हुआ तो मैं इसको कंसीडर नहीं कर सकता। उसके बाद ये जो रैली हुई, जो जोन था उसके नीचे एक भी कैंडल क्लोजिंग नहीं मिली, हैवी रैली मिली बाइंग में, बट विक ने एसएल अगर आपको ले गई तो मैं उसको कंसीडर नहीं कर रहा। बट डेली टाइम फ्रेम का ये जो जोन था उसके बाद सेलिंग की रैली मैंने आपको कैप्चर कराई। बाइंग का जोन कैंडल क्लोज नहीं हुई, बट अगर आपको स्ट्रेटजी नहीं पता तो हो सकता है कि आपका एसएल चला गया होगा। बट यहाँ से जो सेलिंग की ट्रेड थी वो 20% लो डाउन में नहीं हुई और एक अच्छी हैवी सेलिंग आपको मिली। अब जो बात करें इस वीक के क्या होंगे प्लान, तो एजे में जो एक्यूमुलेशन जोन बनता है वो नीचे बनता है हमारा। यहाँ से जो हमको बाइंग मिलेगी वो एक हैवी बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है विद एग्जैक्ट प्राइस। एज डेली टाइम फ्रेम का जो बायस है वो बुलिश है। ये जो सेलिंग आई है ये मेरा डेली टाइम फ्रेम का ही जोन था, बट जो अभी करंट में सिनेरियो है वहाँ से हम हैवी बाइंग में है, हैवी बाइंग के एरिया में है, रैली यहाँ पे बाइंग की हो रही। तो अब जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमको कैप्चर करना है नेक्स्ट बाइंग की, तो वो होगी यही 4 आवर का एक्यूमुलेशन बाइंग का जोन। यहाँ पे अगर हमको मिलता है तो ऊपर के सेलिंग जोन जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ उसका भी एग्जैक्ट प्राइस बताऊंगा, वहाँ तक के टीपी लेके आप चल सकते हैं। इसके जो बाइंग जोन के अगर मैं एग्जैक्ट एरिया की बात करूँ तो 4 आवर का टाइम फ्रेम, AUD JPY, ओवांडा का चार्ट, और इसका एग्जैक्ट प्राइस है 99.088। यहाँ से आप बाइंग देख सकते हैं। लास्ट लो भी है मार्केट में, हमने जहाँ से सेलिंग पकड़ी थी उसी का लास्ट लो है, यहीं से हम फिर बाइंग देखेंगे। और जो बड़े टाइम फ्रेम का सेलिंग का एरिया वो ये रहेगा, यहाँ पे ऊपर वाला जब लिक्विडिटी स्वीप होगी तो ये वाले जोन से सेलिंग आने के हाई चांसेस है। अगर आपको बाइंग जोन में मिलता है तो आप ये वाली टीपी लेके जा सकते हैं, एंड सेलिंग जोन में मिलता है तो फिर 5 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ इसमें हमको सेल करना पड़ेगा। 102.682 का ये सेलिंग एरिया होगा एजे का। और हैवी सेलिंग के सिनेरियो में फिर ये वाला जोन वर्क करेगा। अगर आप ऊपर से सेलिंग जोन से, मेरे जोन से सेलिंग में है तो फिर आप ये वाले जोन को अवॉइड कर देंगे। अगर आपको न्यू अपॉर्चुनिटी चाहिए, न्यू जोन चाहिए, तो ये वाला एक अच्छा एरिया होगा। कंटिन्यूएशन होती है सेलिंग की तो फिर हमारे बाइंग जोन तक के टीपी लेके आप इस पर चल सकते हैं। इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है वो है 101.642 का सेलिंग एरिया एजे में। अब बात करें AUD/USD की, तो AUD/USD का भी बायस पूरा सेलिंग में ही है। हमने बड़े जोन से इसमें पिछले वीकली मार्कअप में सेलिंग भी पकड़ी, तो इसका मैं एक्जैक्ट एरिया आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। AUD/USD का जो सेलिंग का एरिया होगा वो मैं मार्क कर देता हूँ। इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि ये यहाँ आए, यहाँ पे अपने 4 आवर के जोन को टैप करे, एंड सेलिंग जोन से फिर हमको न्यू सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिले जो बाइंग जोन तक की टीपी हमको दिखे जाएगी। एक अच्छी बड़ी ट्रेड हो सकती है अगर यहाँ पे एग्जैक्ट प्राइस पे आपको मिलता है। 1 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ इस पे जा सकते हैं। इसका अगर मैं एग्जैक्ट प्राइस आपको बताऊँ तो 0.65087 का ये सेलिंग एरिया होगा AU में।
और मार्केट अगर वहाँ तक नहीं जाता है, हैवी सेलिंग की कंटिन्यूएशन होती है, तो फिर ये एफवीजी के फुलफिलमेंट के बाद हम ये एफवीजी की विक्स से सेल कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा जोन होगा जो हमको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देगा। ये लास्ट हाई है मार्केट में, इसके साथ हम फिर बाइंग जोन तक के टीपी रख सकते हैं। ऊपर वाले जोन के पास ही है बट इंड्यूसमेंट लग रही है जोन में, दैट्स वाई मैं आपको ये वाला जोन दे रहा हूँ। अगर आपको ऊपर यही वाले जोन में 5 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर या 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाता है तो यहीं से हम फिर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। या फिर ऊपर वाला जोन भी पास में ही है, मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा कि अगर आपको यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं, ऊपर वाले जोन से मिल रही तो आप ऊपर वाले से कर सकते हैं। पास में ये थोड़ा सा एसएल बड़ा होगा बट नीचे वाले जोन को हाफ लॉट से कंसीडर कर सकते हैं और ऊपर वाले जोन को फिर फुलफिलमेंट के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। मैं इंड्यूसमेंट ना लगे ये इसलिए ये वाले जोन प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसका जो एग्जैक्ट प्राइस होगा सेलिंग एरिया का एयू में, तो इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है वो है 0.64956 का ये सेलिंग एरिया होगा एयू का। अब बात करें यूएसडी के पैस के, तो यूएसडी कैड में तो इतनी हैवी हमने बाइंग कैप्चर करी, टैप एंड गो जोन, जीरो ड्रॉडाउन के साथ पहले वीकली मार्कअप का जोन इतनी बड़ी रैली कैप्चर कराता है, फिर रिट्रेसमेंट आती है, फिर मैं आपको दिस वीक लास्ट वीक जोन देता हूँ, फिर से रैली कैप्चर करते हैं। तो रिट्रेसमेंट एंड जहाँ होती है हमारी जोन वहाँ होते हैं, फिर न्यू बाइंग आती है, न्यू वेव कैप्चर करते हैं। अब दिस वीक क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो 4 आवर का एक अच्छा सेलिंग का एरिया निकल के आता है यूएसडी कैड में। यहाँ से अभी टैप हो, अगले वीक टैप हो, बट जो जोन है वो मैंने आपको मार्क करके दे दिया हूँ। ये एक्यूमुलेशन जोन है, यहाँ से अगर सेलिंग मिलती है तो एक हैवी होगी। सो जो लॉन्ग टर्म के बायस का प्लान है वो 1.42311 का ये सेलिंग एरिया यूएसडी कैट में। अब छोटे टाइम फ्रेम में हम जैसे ही चलते हैं तो यूएसडी कैट क्लियरली बुलिश है। हम पिछले 2 वीक से इसमें बाइंग कैप्चर करते हैं, तो मैं आपको एक बाइंग का जोन प्रोवाइड कर देता हूँ जो एक हैवी स्विंग में भी कंसीडर हो सकता है, हैवी जैसी हमने पिछले वीक्स पकड़ी। सो वो जोन मैं आपको बाइंग कर दे देता हूँ। तो यूएसडी कैट का जो न्यू बाइंग का एरिया होगा, बाइंग का जोन होगा, जो हमको वेव देगा बाइंग की, वो यहाँ से होगा। इसका जो एक्जैक्ट प्राइस है वो मैं आपको बता देता हूँ। यूएसडी कैट एफएक्ससीएम का चार्ट 4 आवर का टाइम फ्रेम और इसका जो एक्जैक्ट प्राइस है वो है 1.40441 का। अब बात करें यूजे की, तो यूजे का जो पिछले वीकली मार्कअप का जोन था वो स्कैल्प टाइप की ट्रेड के लिए प्ले हुआ है, एज फंडामेंटली यूएसडी के पैस बुलिश है, यूएसडी फंडामेंटली बुलिश है, तो ये स्कैल्प टाइप की ट्रेड के लिए प्ले हुआ। जोन होते हैं, जोन हमेशा वर्क करते हैं। एक ये ऊपर का जोन है, यहाँ पे अगर लिक्विडिटी स्वीप मिलती है, डबल टॉप टाइप ऑफ सेटअप मिलता है, तो यहाँ से अगर सेलिंग आएगी तो एक हैवी सेलिंग आएगी। एक कंफर्मेशन, अगर लिक्विडिटी स्वीप होकर कैंडल नीचे क्लोज होती है 1 आवर की या 15 मिनट की, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं एक अच्छा सेलिंग का एरिया है। इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है वो है 157.930 का। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी वेव दे सकता है सेलिंग की अगर कंफर्मेशन मिलती है, लिक्विडिटी स्वीप होती है एरिया में। एंड हम बायस के साथ जैसे ही जाते हैं तो बायस के साथ बायस पूरा बाइंग है, तो मैं आपको बाइंग का जोन भी प्रोवाइड कर देता हूँ। तो जो यूजे का बाइंग एरिया रहेगा वो नीचे रहेगा, यहाँ से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं, फिर सेलिंग जोन तक की टीपी लेके चल सकते हैं। इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है वो मैं आपको बता दूं, तो यूजे का 4 आवर का टाइम फ्रेम, एफएक्ससीएम का चार्ट एंड 155.303 का ये 304 का बाइंग एरिया होगा यूजे का। अब बात करेंगे यूएसडी सीएचएफ की, तो यूएसडी सीएचएफ तो डेली टाइम फ्रेम में देख रहा था, तो ये वाली स्ट्रेटजी से जो जोन प्लेड आउट होते हैं अनबिलीवेबल, इतने प्रिसाइसली प्ले होते हैं कि मेरे को नहीं लगता मार्केट में कोई प्री डिटरमाइंड जोन ऐसे प्लेड आउट करा सकता है। यूएसडी सीएचएफ में हमने कितनी ही रैली पकड़ी है। अब जो पूरा बायस यहाँ पे सेलिंग का है, बायस के साथ जाते जाते आज यहाँ पे हैं हम। सो नेक्स्ट जोन जो होगा वो भी सेलिंग का होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। यूएसडी सीएचएफ के सिनेरियोज तो ये हैं कि ये जो मेरे पिछले वीकली मार्कअप के जोन में था, इसमें अभी है, इसमें ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। सो अगर यहाँ पे कंफर्मेशन मिलती है तो आप फिर से ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा। या 5 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर के रीटेस्ट में आप इसकी सेलिंग को देख सकते हैं। ये हाई पे अगर आपको मिलता है, यहाँ पे एक सेलिंग ऑर्डर लगा सकते हैं, बट मॉर्निंग में, मंडे मॉर्निंग में, लंदन सेशन में अगर आपको मिलता है तो, और वैसे भी नाइट में ट्रेड करने से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से अगर सेलिंग आती तो फिर ये हैवी आएगी। यहाँ पे जो एफबीज हैं, इम्बैलेंस है मार्केट में, ये फिल होगा। फिर हमारा ये वाला जोन है, इसमें विक लगी है एंड मैं विक लगती तो भी आपको बताता हूँ कि जोन प्लेड आउट होगा या नहीं होगा। सो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी अगर यहाँ पे हैवी बाइंग आती है तो फिर वो सेलिंग का जोन ऊपर ही है, इसी को कंसीडर करके चलेंगे। ऊपर वाला ये जो जोन करंट है, ये अगर ब्रीच भी हो जाता है, नो वरीज, ऊपर वाला जोन है वो प्लेड आउट होगा। सो यूएसडी सीएचएफ का ये जो एरिया होगा सेलिंग का दिस वीक के लिए तो यही होगा। इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है वो है 0.81680 का एफएक्ससीएम के चार्ट में यूएसडी सीएचएफ।
एंड जैसे ही मैं छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट होता हूँ तो यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग दिखाई दे रही। तो अगर यहाँ करंट जोन से बाइंग आती है, एफवीजीज फिल हो जाते हैं, इम्बैलेंस फिल हो जाता है मार्केट में, तो फिर ये लो होगा। यहाँ से फिर हम बाइंग कंसीडर कर सकते हैं हमारे सेलिंग जोन तक के लिए, फिर ये हैवी स्विंग में कंसीडर हो जाएगी। इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है वो है 0.79929 का बाइंग एरिया USD CHF का। अब बात करें US30 की, तो US30 में एक क्रेजी रैली हमने कैप्चर करी पिछले वीक, एंड फिर वहीं से सेलिंग आई हमारे जो टीपी बुक हुई, उसके बाद सेलिंग, फिर मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से एक और ट्रेड मिली, उसमें भी टैप एंड गो, एक बड़ी रेड कैंडल। दिस वीक के क्या प्लान होंगे US30 में वो मैं आपको बता दूँ। सो US30 के दोनों बाइंग एंड सेलिंग के जोन मैं आपको बता देता हूँ। बाइंग जोन में इंड्यूसमेंट है, तो ये एग्जैक्ट एरिया ये होगा बाइंग है US30 का। यहाँ से बाइंग अगर हमको मिलती है तो सेलिंग जोन तक के टी पे रहेंगे। बाइंग एरिया का एग्जैक्ट प्राइस है 45581.56 का, ये बाइंग जोन है US30 का। एंड सेलिंग का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा कि ऊपर जाए, फिर यहाँ से अगर हमको सेलिंग मिलेगी तो हम बाइंग जोन तक के टीपी लेके चल सकते हैं। इसका भी एग्जैक्ट प्राइस मैं बता देता हूँ। 4 आवर के टाइम फ्रेम के दोनों जोन्स है, और इसका जो एग्जैक्ट प्राइस है वो है 47293.67 का सेलिंग एरिया। अब बात करते हैं यूएस ऑयल की। तो यूएस ऑयल में जब भी मैं चार्ट देखता हूँ और अपनी ये ड्राइंग्स देखता हूँ, आरआर देखता हूँ, तो अपनी स्ट्रेटजी से ना कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने चेहरे पे। जहाँ से बाइंग जोन होते हैं वहाँ से बाइंग, जहाँ से सेलिंग होती है वहाँ से सेलिंग। यूएस ऑयल में तो स्ट्रेटजी ऐसे वर्क करती है, लाइक 90% ऑफ द टाइम जोन प्लेड आउट होते हैं। कभी भी कोई भी फालतू की विक नहीं लगती। जहाँ से बायस डिसाइड होता है, जहाँ से जोन डिसाइड होते हैं वो प्ले होते हैं। सो आपके लिए दिस वीक क्या है अपॉर्चुनिटी यूएस ऑयल में, वो मैं बता देता हूँ, जोन मार्क कर देता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम का सेलिंग एरिया भी बता देता हूँ, उसमें इंड्यूसमेंट थी। सो बड़े टाइम फ्रेम का जो 4 आवर का सेलिंग एरिया है यूएस ऑयल में एक स्विंग के लिए, तो वो ये ऊपर से होगा। अगर आप यहाँ तक के पेशेंस रख के वेट करके ये वाला जोन ट्रेड करते तो एक आपको हैवी सेलिंग मिलेगी। छोटे पास के जोन भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, बट जो ऊपर वाला जोन है इसको कंसीडर करके चल सकते हैं एक हैवी स्विंग के लिए। इसका जो एग्जैक्ट एरिया है वो है 60.677 का सेलिंग एरिया यूएस ऑयल का 4 आवर का टाइम फ्रेम। एंड छोटे टाइम फ्रेम को कंसीडर करके भी मैं आपको जोन प्रोवाइड कर देता हूँ अगर हैवी सेलिंग कंटिन्यूस सेलिंग होती है तो वो जोन भी यहाँ से थोड़ा दूर ही होगा, अपने लास्ट हाई के पास ही है, क्योंकि पेंडिंग ऑर्डर्स मार्केट में सेलिंग के ये इम्बैलेंस फिल होने के बाद ही है। यहीं से फिर हम सेलिंग देख सकते हैं। तो जहाँ से एक बार हमको सेलिंग मिली उसके नीचे का जोन कंसीडर कर सकते हैं एग्जैक्ट एरिया से सेलिंग के लिए। विद कंफर्मेशन 5 मिनट की रेड कैंडल का आप वेट कर सकते हैं। इसका जो एग्जैक्ट एरिया है वो 59.863 की सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम यूएस ऑयल में यहाँ से देख सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे लास्ट वॉलेटाइल एंड एक्साइटेड पेयर गोल्ड की। गोल्ड में जो पिछले वीकली मार्कअप का जोन था, टैप एंड गो प्ले हुआ 1000 पिप के लिए। उसके बाद जो बाइंग का जोन था उसको तो अनबिलीवेबली प्ले हुआ। ऐसे जोन अगर आपको कोई प्रोवाइड कर दे पूरी इंडस्ट्री में, जो जीरो ड्रॉ डाउन टैप होते हैं, जहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर्स अपने उठाता है एंड गो हो जाता है 1300 पिप के लिए। 1300 फ्रीकिंग पिप्स गाइस, इट्स नॉट अ जोक। यहाँ पे 20-20, 30-30 पिप में लोग फ्लेक्स मारते हैं। मैं अपने प्री डिटरमाइंड जोन से 1300 पिप्स कैप्चर करवाता हूँ आपके साथ। फिर यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर सेलिंग में चला गया, स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट, सेलिंग, रिट्रेसमेंट, सेलिंग, एंड यहाँ पे रिट्रेसमेंट, एंड फिर उनको यहाँ से सेलिंग देखने को मिल सकती है। दिस वीक प्राइस एक्शन को ट्रेड करेंगे, बट फंडामेंटली थोड़ा सा गोल्ड बेरिश ही है। सो आपको जो जोन्स होंगे वो मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। गोल्ड का जो सेलिंग का एरिया होगा वो यहाँ से होगा। आप यहाँ से ट्राई कर सकते हैं एक अच्छी स्विंग के लिए। इसका एग्जैक्ट प्राइस मैं आपको बता दूंगा। ये 4 आवर का जोन है, एक रिफाइंड जोन है, यहाँ से आप सेलिंग देख सकते हैं। इसका एग्जैक्ट एरिया है 4141.83 का सेलिंग अपॉर्चुनिटी गोल्ड में। एंड अगर बाइंग का कोई जोन चाहिए, ये बायस के अगेंस्ट है बट फंडामेंटल के भी अगेंस्ट है, बट यहाँ पे एक एक्यूमुलेशन टाइप हो सकता है। यहाँ से हमको 200-300 पिप की ट्रेड भी मिल सकती है। ये वाला जो एरिया होगा गोल्ड में, ये बाइंग का एरिया होगा। इसका भी एग्जैक्ट प्राइस अगर मैं आपको बताऊँ तो 3977.64 का ये बाइंग एरिया होगा गोल्ड का। तो दोनों बाइंग एंड सेलिंग जोन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ गोल्ड में। पूरे चार्ट्स और पूरे पेयर्स में मैंने आपको एक अच्छे रिफाइंड जोन प्रोवाइड कर दिया हूँ दिस वीक के लिए। गोल्ड में अगर हैवी सेलिंग आती है और पास का कोई सेलिंग एरिया होगा तो आप इसको कंसीडर करके चल सकते हैं। ये वाला एरिया भी अच्छे से प्लेड आउट हो सकता है एक स्विंग के लिए, तो नहीं पर 200-300 पिप हमको मिल सकती है। हमारे लिए 200-300 पिप नॉर्मल सी चीज़ है। मैं टेलीग्राम में लेवल्स डालता हूँ, वो 300 से 500 पे प्लेट आउट हो जाते हैं। सो इसका भी अगर मैं एग्जैक्ट एरिया आपको बताऊं तो इसका एग्जैक्ट एरिया होगा
0.17 का सेलिंग एरिया गोल्ड में। ये वाला थोड़ा स्कैल्प टाइप की रखिएगा। ऊपर वाले सेलिंग के जोन एक्यूमुलेशन का है, बाइंग का जोन भी एक्यूमुलेशन का है। तो आपको जहां पे मिलता है विथ कंफर्मेशन इसको ट्रेड कीजिएगा, ये वाले जोन को। लास्टली कोई गोल्ड को छोड़ के बीटीसी को ट्रेड करना चाहता है तो दोनों जोन आपको 4 आवर के टाइम फ्रेम में आपके सामने है, एग्जैक्ट एरिया आपके सामने है, इनको कंसीडर करके चल सकते हैं। मैं क्रिप्टो ट्रेड नहीं देता हूँ अपने टेलीग्राम में भी, बट अगर आपको करना है तो आप ये वाले जोन से कर सकते हैं। यहाँ से आपको हैवी या स्विंग भी मिल सकती है। सो दिस इज फॉर वीकली मार्कअप गाइस। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीक विद न्यू जोन, न्यू एसएमसी की ट्रेड्स। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए फॉर अपडेटेड जोन, एंड इंस्टा में फॉलो कर लीजिए फॉर द ट्रेड रिव्यू।